2014 से लेकर अब तक हर एक चुनाव के नतीजे सपा के लिए निराशाजनक रहे हैं, लेकिन 2024 में सपा को ऐसा झटका ना लगे, इसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। समाजवादी पार्टी की कोशिश बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने की है। कल अखिलेश यादव ने इसको लेकर 2.5 घंटे तक मीटिंग भी की थी, लेकिन अब सपा की इस तैयारी पर भाजपा ने चुभने वाला हमला बोला है। अगले साल सियासत की सबसे बड़ी परीक्षा है और इस परीक्षा को पास करने के लिए अखिलेश यादव ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। 29 मई को जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की बैठक में अखिलेश यादव ने अपने सिपाहियों को बता दिया कि लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कैसी होगी और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है। समाजवादी पार्टी ने 24 विजय के लिए जो सबसे बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसमें बूथ को मजबूत करना सबसे अहम है। इसके लिए सपा ने नेताओं को सतर्क भी कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी का भरोसा संगठन और कार्यकर्ताओं पर है। इन हालात में हमें जनता के साथ रहना है। सेक्टर बूथ की रणनीति पर अभी से मजबूती से काम करना है। भाजपा की कुनीतियों का पर्दाफाश करना है। संविधान तथा लोकतंत्र को बचाना है। चुनाव बूथ पे होता है, वोट बूथ पे पड़ता है। निचले स्तर पर कार्यकर्ता पार्टी का संदेश जनता के बीच में ले जाने का काम करते हैं। नेता का संदेश और कार्यकर्ताओं की मेहनत, इन्हीं सबसे समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी की मजबूती होती है। इसलिए ये जो बूथ कमेटियों का गठन पहले से चल रहा था, उसको और व्यवस्थित करना और निचले स्तर तक का फीडबैक लेना और पार्टी की नीति पहुंचाना। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस बूथ वाली रणनीति पर आगे बढ़ रही है, उसके लिए उसे भाजपा से कड़ा मुकाबला करना होगा और भाजपा सपा से टकराने के लिए पहले से ही तैयार बैठी है। वो बूथ की बात तो कर सकते हैं, लेकिन वो केवल गुंडों का काम कर सकते हैं, अपराधियों का काम कर सकते हैं, दंगाइयों का काम कर सकते हैं। वो गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कुछ नहीं कर सकते। वो कुछ किए होते और करने का उनके जो काम था जनमानस में प्रभाव होता, तो 2017 का चुनाव और 2014 का चुनाव जब वह स्वयं मुख्यमंत्री से नहीं हारते। 29 मई की बैठक में अखिलेश यादव ने अपनी सेना को कई टिप्स भी दिए। उन्होंने कहा, पार्टी के नेता ऐसा व्यवहार रखें कि किसी को शिकायत न हो। सभी का व्यवहार शिष्टाचार युक्त होना चाहिए। परस्पर सम्मान और विश्वास से समाजवादी पार्टी का ग्राफ जनता के बीच ऊंचा उठेगा। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जनता के सुख दुख में शामिल होना होगा। उनकी आवाज उठाने में कोई कसर बाकी न रखें। अभी से लोकसभा की तैयारियों में जुट जाएं। समाजवादी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। वो किसी परिवार और किसी व्यक्ति के द्वारा संचालित होती है, इसलिए वहाँ कैडर को प्रशिक्षित होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। आप अभी ज़्यादातर देखेंगे तो सभी जिलों के जिला अध्यक्ष आपको यादव मिलेंगे, एक बिरादरी के मिलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर समाज के हर वर्ग के लोग, वो जो है विद्यार्थी समय से ही वो प्रशिक्षित होते हैं। बूथ पर ही कौन, हम लोग तो काम करते ही हैं, बाकी समाजवादी पार्टी क्या करेगी वो तो अब समाजवादी पार्टी का वो जिम्मेदारी है। हम लोग प्रधानमंत्री बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को पूरी ताकत जी जान से झोंक देंगे। सपा की बूथ वाली तैयारी बताती है कि वो लोकसभा चुनाव को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती, क्योंकि अक्सर अखिलेश यादव पर यही सवाल उठते हैं कि वो चुनाव मैदान में देर से उतरते हैं। हालांकि इस बार उन्होंने 1 साल पहले से ही लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव ने न सिर्फ चुनाव में जुटने के निर्देश दिए, बल्कि एक बार फिर विधानसभा चुनाव के नतीजों को छलावा बताया। उन्होंने कहा, भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में षड्यंत्र की राजनीति बनाने में जुटी है। वो सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव जीतने की साजिशें करती आई है। 2022 का विधानसभा चुनाव इसीलिए समाजवादी पार्टी के हाथ से निकल गया। सभी मोर्चों पर भाजपा सरकार विफल साबित हुई है। आरक्षण को भाजपा सरकार खत्म करना चाहती है। 2012 के बाद से समाजवादी पार्टी यूपी में कोई बड़ा चुनाव नहीं जीत पाई है। इस बीच यूपी में 2 बार लोकसभा के चुनाव हुए और 2 बार विधानसभा के चुनाव, लेकिन भाजपा के मुकाबले समाजवादी पार्टी दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दी। अब अखिलेश की कोशिश इन 4 बड़ी हारों का बदला लेने की है, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव में अखिलेश पास हो गए तो उनकी पुरानी सभी हार की भरपाई हो जाएगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।